Hello students, exercise 10.3 question 3rd. Question is, listen carefully. If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. ये दो सर्किल हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इतना समझ लो। आगे नेक्स्ट लिखा है कि इसका अगर हम कॉमन कॉर्ड कहां पर है, इनमें कॉमन कॉर्ड मिले जाते कौन सा, ए से बी को ज्वाइन करो, ए बी को ज्वाइन करोगे तो ये कॉर्ड बड़े वाले सर्किल का भी है और छोटे वाले सर्किल का भी। आप ये दोनों सर्किल जो हैं बराबर भी बना सकते हैं, छोटे बड़े भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये ए बी कॉमन कॉर्ड हुआ, इस सर्किल का भी हुआ, पहले वाले का भी हुआ और दूसरे वाले का भी हुआ। तो कहा कि अगर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो वर्ड है, एक परपेंडिकुलर है, दूसरा बाइसेक्टर है। मतलब एक लाइन जो ऐसे ड्रॉ की जाए, ये पहले समझने के लिए, कि जो इस पर परपेंडिकुलर हो, कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो और इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करे। मतलब ये वाला पार्ट अगर हम क्यू लिख लें तो ए क्यू और बी क्यू बराबर भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आगे जाएगी तो सेंटर से ही जाएगी, यही प्रूफ करना है, सेंटर के बगल से नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब हम पता नहीं आ रहा कि ये कैसे इसको प्रूफ करें, इसको हम दूसरे तरीके से समझाएंगे। हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, प्रूफ कैसे करें। तो इसको करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये सब नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा क्या मतलब कि हम सेंटर से और उसकी पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे, ओपी को ज्वाइन कर देंगे, ओबी को ज्वाइन कर देंगे और पीबी को ज्वाइन कर देंगे। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम ओपी को भी ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, इसको हम डॉटेड इसलिए बना देते हैं कि पता लगे कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना, इसको हम डॉटेड बना देते हैं। अभी बना सकते हो, ठीक है, डॉटेड लगने लगी, ये डॉटेड हो गया और ओपी को ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखो, अगर ये ओपी लाइन है, ये तो ओपी को ज्वाइन किया है ना, अब पता नहीं ए बी को बाइसेक्ट कर रही है कि परपेंडिकुलर, कुछ पता नहीं है। तो जिस पॉइंट पे ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्यू है ही, क्यू रख दिया, ठीक है। अब अगर ये प्रूफ कर दो, अच्छा ओपी जो लाइन है ये जिसको आपने ज्वाइन किया, क्या ओ और पी से पास हो रही है? ओ और पी से, अरे जब ओ से पी को ज्वाइन किया तो पास तो हो ही रही है। ओ से पी को ज्वाइन किया तो ओ से नहीं जा रही है, पी से नहीं जा रही है, तो ज्वाइन ही किया है तो जा ही रही है। लेकिन ये नहीं पता है कि ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, पता नहीं कि ए बी पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अगर ये आप प्रूफ कर दो कि यही जो ओपी लाइन ओ और पी से पास हो रही है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है और ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो प्रूफ नहीं हो गया कि परपेंडिकुलर ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासिंग थ्रू ओ एंड पी, प्रूफ हो गया ना। तो इसको हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। पहले हम प्रूफ करेंगे कि ए क्यू और क्यू बी बराबर है और प्रूफ करेंगे कि ओ क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है और वो लाइन ऑलरेडी ओ पी से पास हो ही रही है, इसको तो हमने कंस्ट्रक्ट ही किया हुआ, ज्वाइन ही किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि ये ए बी कॉर्ड, ये दोनों सर्किल की कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है, तो लिख दिया ए बी इज कॉमन कॉर्ड। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि जो ओपी लाइन है जो ओ और पी से पास हो रही है, ओपी लाइन है तो ओ और पी से पास ही हो रही है, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये 90 डिग्री है और ये डिवाइड कर रहा है। देखिए OP is perpendicular bisector of AB, that is
इसकी मैथमेटिकल मीनिंग हो गई कि OP AB पे परपेंडिकुलर है एंड AQ इक्वल टू QB है। ये आपको प्रूफ करना है। दो चीजें प्रूफ कर देंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो गया। और कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन AO BO, ठीक है, AP BP एंड OP, OP नहीं लिखा ना, एंड OP, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट। अब प्रूफ चलते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, दोनों को कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे। कौन से दो ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल है, इसको हम शेड कर दिए हैं, यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से और एक वर्टिकल लाइन से। ये कंप्लीट ट्रायंगल दिख रहा है ना, OAP और OBP, इन दोनों ट्रायंगल को हम सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ लिख लिया। अब चलिए बताइए इंफॉर्मेशन बताइए क्या क्या लिखूं। OA इक्वल टू OB, ये क्यों हुआ, रेडियाई, वेरी गुड। OP इक्वल टू OP, सर OQ is और उधर देखिए AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, ये भी रेडियाई है, OP कॉमन, ये भी रेडियाई है। और OB इक्वल टू OP, वेरी गुड, और ये हुआ कॉमन, हो गया, कंफर्म है ना। अब आपको दोनं ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट मिल जाएंगे कि नहीं, मिल जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OAP, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OBP। किस प्रॉपर्टी से हुआ, ट्रिपल एस, देखो तीनों साइड है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब अगर तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप CP/CT से एक रिजल्ट और लिख सकते हो, AQ इक्वल टू QB, हाँ, AQ इक्वल टू BQ, कैसे हो सकता है, क्या AQ इस ट्रायंगल के साइड है, तब कैसे होगा, गलत आप बोल रहे हो। OQ इक्वल टू PQ, OQ इक्वल टू PQ, OQ इस ट्रायंगल की साइड है, इस ट्रायंगल की साइड तो OA है, AP है और OP है। ये जो आप सोच रहे हो उसकी कहाँ, ट्रायंगल के कहाँ है, नहीं बता पा रहा। इसका मतलब आप एंगल पे चलिए, ठीक है ना, एंगल देखिए। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाते हैं तो उनके 6 पार्ट, तीनों साइड और तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो तीनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल प्रूव भी कर चुके, अब बचे क्या, तीनों एंगल्स। तो तीनों एंगल की हमको जरूरत नहीं, हमको एक एंगल की जरूरत है। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 1 नाम लिख देते हैं और इस वाले एंगल का नाम 2 रख देते हैं। ध्यान से देखिए दोनों O पर है, तो दोनों की एंगल को 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CP/CD। ध्यान से देखो ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए। किसी को डाउट है, इधर वाले भी कर सकते हैं, 3 और 4 भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट एंगल इसकी कंप्लीट एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब OAP और OBP भी इक्वल हो जाएगा बाई CP/CD, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमको केवल जरूरत एक ही है, 1 और 2 लिख दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना। चलिए अब अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया तो अब यहां से देखिए फिर से चलते हैं। अब नया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा वीडियो बंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अब क्या करना है, अब अगला टारगेट क्या हमारा है। अब देखिए ध्यान से, अब की बार ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे कर दिया और वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कर दिया। अब ये ट्रायंगल नया हो गया, ध्यान से देखो छोटे वाले दोनों ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AQO एंड ट्रायंगल BQO। अब इसमें देखिए बताइए क्या क्या इक्वल है। OA इक्वल टू OB, रेडियाई है कि नहीं? यस सर। AQ इक्वल टू BQ। अच्छा, AQ इक्वल टू BQ गलत बोल रही हैं। OQ इक्वल टू OQ,
OQ इक्वल टू OQ, ये कॉमन है कि नहीं? Yes. एक और पार्ट पता कीजिए कौन सा होगा? एंगल AOB AOQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOQ। एब्सोल्युटली राइट, कॉन्ग्रुएंट इक्वल। देखो ये एंगल AOQ और BOQ को ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुके हो यहाँ पर, Yes, sir. तो हम लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नाम लिख दिया है प्रूव्ड एबव। एबव का मतलब नीचे लगाते तो ठीक है ना, नीचे लगाते तो यहाँ पर एबव होता, तो यहाँ तो एबव नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो प्रूव्ड एबव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AQO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO हो गया। किस प्रॉपर्टी से हुआ? किस कॉन्ग्रुएंट? RHS. ध्यान से देख लो, ये वाला एंगल है, ये दोनों साइड है, कहाँ राइट एंगल है? साइड एंगल साइड। देखो इस ट्रायंगल का ये साइड और बीच का एंगल SAS है। SAS कॉन्ग्रुएंसी से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट किया तो आपको अब ये लिख सकते हो कि AQ और BQ, देखो AQ इसकी साइड है, BQ, तो AQ इक्वल टू BQ आपको मिल गया। CP CT एक पार्ट प्रूफ हो गया। ध्यान से देखो AQ ये वाला पार्ट, यहाँ देखो ये वाला मिल गया, लेकिन अभी परपेंडिकुलर नहीं प्रूफ हुआ, अभी परपेंडिकुलर नहीं प्रूफ हुआ। ध्यान से देखो अभी एंड एंगल AQO इक्वल टू एंगल BQO। ध्यान से देखो होगा कि नहीं होगा? ये भी होगा CP CT से। पहले यहाँ तक समझ लो, फिर आगे कंटिन्यू करो। तो ध्यान से देखिए, अब ये वाला एंगल AQO, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए हैं। अच्छा कैसे? ध्यान से देख लो, AQO देखो, Q यहाँ पर, Q यहाँ पर, देखो Q AQO वही वाला एंगल, इनकी पोजीशन देख लिया, चेक कर लिया कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है ना। तो अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए, एक और कंडीशन है, ये ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर। तो इसका मतलब कि एंगल AQO प्लस एंगल BQO इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, LPM लिख दिया, लीनियर पेयर से। लेकिन दोनों एंगल तो बराबर है, तो जैसे आप देखो कि x प्लस x इक्वल टू अगर 180 होता तो क्या होता? 2x इक्वल टू 180 हो जाता ना भाई, बराबर है ना। तो हम इसको दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल AQO इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे AQO लिखो चाहे BQO लिख सकते हैं कि नहीं? पहले समझ लो अच्छे से, जब आप कहो कि सर समझ में आ गया तब आगे बढ़े। आ गया? ये ट्वाइस समझ में आ गया, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो कैसे ट्वाइस हो गया? ये प्रूफ कर चुके हैं दोनों बराबर हैं। यस सर। तो दिस इंप्लाइज एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसे डिवाइड हो जाएगा, हो गया। तो अब आपका अगर AQO 90 हो गया, सॉरी हाँ ये वाला 90 हो गया, तो बगल वाला भी पड़ोसी भी तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 90 हो गया तो इससे एक रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है कि OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB, इसी को कहते हैं मैथमेटिकली। ध्यान से देख लो, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, ये पार्ट प्रूफ हो गया, ये पार्ट प्रूफ हो गया। ध्यान से देखो, एक रिजल्ट यहाँ मिला, देखो एक स्टार यहाँ बना दिया, एक रिजल्ट यहाँ मिला और दूसरा रिजल्ट कहाँ मिला था? यहाँ पर। अब ये दोनों रिजल्ट मिल करके क्या कंक्लूजन पे पहुंचा कि OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। और इसका मतलब हुआ कि जैसा क्वेश्चन में था कि अगर हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो O और P से पास होगा, ठीक है। तो राइट फाइनल रिजल्ट में लिख लीजिए, कि सो OP is perpendicular bisector of, ये आंसर है, of AB। और अच्छा आंसर लिखना हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन में लैंग्वेज था, प्रूफ दैट करके था कि प्रूफ दैट हटा दो
यहां से लिखो O and P lies on the perpendicular bisector of AB. Hence करके लिख सकते हो, hence O and P, that is the centers, lies on the perpendicular bisector of AB, means common chord. ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि कैसे प्रूव करना है. थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंदी है, लेकिन अगर आप वीडियो देखिएगा कई बार और आपकी समझ में बात आ जाएगी. ओके, थैंक यू.